नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाली जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँ। प्यारे साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 37 में से कितने प्रश्न हैं जो सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना जो भी यूपी पुलिस परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहा हो, क्योंकि बिना जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट के आप यूपी पुलिस परीक्षा 2023 में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो प्यारे साथियों, लगातार प्रैक्टिस सेट से ही आपका स्कोर अच्छा होगा। तो मैं बता दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको लगातार जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। इन्हीं प्रैक्टिस सेटों की मदद से आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट करते रहिएगा और अपनी तैयारी को चेक करते रहिए कि आपकी तैयारी उस एग्ज़ाम के लिए कितनी हुई है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना ये जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि काकरापारा परमाणु संयंत्र कहाँ में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है ये आप बताइएगा। तो काकरापारा जो परमाणु संयंत्र है ये स्थापित है गुजरात में। तो एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न दूसरा है आपके सामने कि विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है ओजोन दिवस ये आपको बताना है। तो ओजोन दिवस ये प्रति वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। दो का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न तीसरा है आपके सामने कि इडुक्की परियोजना केरल में किस नदी पर स्थित है। तो कौन सी नदी पर स्थित है इडुक्की परियोजना। तो जो इडुक्की परियोजना है ये स्थित है पेरियार नदी पर। किस पर है? पेरियार नदी पर है इडुक्की परियोजना। तो 3 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे। तो कौन थे? तो भारत के चौथे राष्ट्रपति थे बीवी गिरी। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो कौन से राज्य में मनाया जाता है संगाई महोत्सव। तो ये मनाया जाता है मणिपुर राज्य में। यहाँ पर मणिपुर राज्य में संगाई महोत्सव मनाया जाता है। तो 5 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि हैदर अली कहाँ का शासक था। तो कहाँ का शासक था हैदर अली। तो ये था मैसूर का। किसका? मैसूर का शासक था हैदर अली। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि दल बदल कानून किस वर्ष लागू किया गया था। तो कब लागू हुआ था दल बदल कानून ये आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि दल बदल कानून है 10वीं अनुसूची में और ये 1985 में लागू किया गया था। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 8 है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये प्रति वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो कौन करता है? तो राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है राज्यपाल। तो 9 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि निम्नलिखित में मानव निर्मित रेशा कौन सा है। तो कौन सा है? तो मानव निर्मित रेशा है रेयॉन। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह होती है। तो किसके प्रति होती है? तो जो मंत्रिपरिषद होती है ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी या जवाबदेह होती है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
प्रश्न 12 है आपके सामने कि पद्मावत के रचयिता कौन है? तो कौन है? तो पद्मावत के रचयिता है मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, ये पद्मावत के रचयिता हैं। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि भारत ने अपने पहले उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया था? तो कब किया था? तो भारत का जो पहला उपग्रह था उसका नाम बताइए कमेंट बॉक्स में, और इसका प्रक्षेपण कब किया गया? तो इसका प्रक्षेपण किया गया था 19 अप्रैल 1975 को। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 14 है आपके सामने कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो किसके द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया था, ये आपको बताना है। तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पर पाए जाते हैं मैंग्रोव वन? तो मैंग्रोव जो वन होते हैं ये पाए जाते हैं ज्वार भाटे से प्रभावित क्षेत्र में। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 16 है आपके सामने कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कौन से राज्य में स्थित है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान? तो ये स्थित है उत्तराखंड राज्य में। तो 16 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 17 आपके सामने कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो इनमें से कौन सा है आउटपुट डिवाइस? तो मॉनिटर। कौन सा? मॉनिटर ये आउटपुट डिवाइस है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि किस पौधे को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है ग्रीन गोल्ड? तो ग्रीन गोल्ड के नाम से जाना जाता है बांस को। किसको? बांस को। तो 18 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि चीन ने अपने कृत्रिम सूर्य के लिए किस तकनीक का उपयोग किया है? तो कौन सी तकनीक का उपयोग करके चीन ने कृत्रिम सूर्य बनाया है? तो ये किया था नाभ की संलग्न तकनीक का उपयोग करके कृत्रिम सूर्य। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? तो जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी 24 दिसंबर 2003 को। तो 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और आप जानते हैं कि प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 21 है आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग? तो ये स्थित है हेग, और हेग पड़ता है नीदरलैंड में। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न 22 है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसके द्वारा की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता? तो ये की अध्यक्षता की थी WC बनर्जी ने। किसने? WC बनर्जी ने। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो किसने किया था? तो युवा बंगाल जो आंदोलन है इसे हेनरी विवियन डिरियोजियो ने शुरू किया था। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कौन से क्षेत्र में दिया जाता है कलिंग पुरस्कार? तो ये दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार। तो 24 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 25 है आपके सामने कि पटाखा किस देश की मुद्रा है? तो कौन से देश की मुद्रा है पटाखा, ये आपको बताना है। मकाऊ। मकाऊ की ये मुद्रा है पटाखा। तो 25 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी? तो कब शुरू हुई थी प्रधानमंत्री जन धन
योजना। तो ये शुरू हुई थी 28 अगस्त 2014 को, प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो 26 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 27 है आपके सामने कि मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में स्थित है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान? तो ये स्थित है मिजोरम राज्य में। किसमें? मिजोरम में है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान। तो 27 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 28 है आपके सामने की पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? तो कौन है इस पुस्तक के लेखक? तो इस पुस्तक के लेखक है चार्ल्स डार्विन। कौन है? चार्ल्स डार्विन है। तो 28 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 29 है आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव त्रिगवेली का संबंध किस देश से है? यानी कौन से देश के रहने वाले थे त्रिगवेली, जो संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव बने थे? तो इनका संबंध है नॉर्वे से। तो नॉर्वे के रहने वाले थे त्रिगवेली। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 30 है आपके सामने कि राष्ट्रीय जलमार्ग एक किन दो शहरों को जोड़ता है? तो कौन से दो शहरों को आपस में जोड़ता है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1? तो ये प्रयागराज और हल्दिया को आपस में जोड़ता है। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो इनमें से कौन सा विदेशी यात्री है जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था ह्वेन त्सांग। कौन? ह्वेन त्सांग। ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 32 है आपके सामने कि भारत के जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किस क्षेत्र का है? तो कौन से क्षेत्र का है भारत के जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान? तो ये है तृतीय क्षेत्र का। किसका है? तृतीय क्षेत्र का। तो 32 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि जनरेटर परिवर्तित करता है। तो जनरेटर किसको किस में परिवर्तित करता है ये आपको बताना है। तो जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो 33 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली को किस देश से लिया गया है? तो कौन से देश से लिया गया है संसदीय प्रणाली को? तो इसे लिया गया ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संसद प्रणाली को। तो 34 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला? तो ये स्थित है अहमदाबाद। कहाँ पर है? अहमदाबाद में स्थित है। तो 35 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो कौन सी नदी पर है हीराकुंड बांध? ये आपको बताना, और ये बताना कि कौन सी जगह पे स्थित है हीराकुंड बांध। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो हीराकुंड बांध ये महानदी पर स्थित है। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 37 और लास्ट प्रश्न है प्यारे साथियों आज के इस पिट्टा सेट का कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? तो कब बने थे? तो सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1938 में बने थे। कब? 1938 में बने थे। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्यारे साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।